अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हदीस में हम पढ़ेंगे मक्के में प्यारे रसूल और जंगे हुनैन के वाक़े के बारे में। तो चलिए इसमें 5 वाक़े हैं। इसमें 6 वाक़े हैं। पहला वाक़या है मेरा जीना मरना अंसार के साथ है। दूसरा है मक्के के बड़े बड़े सरदार इस्लाम के दामन में। तीसरा वाक़या मक्का मूर्तियों से पाक साफ। चौथा वाक़या मक्के के आसपास के इलाके। पांचवा वाक़या हुनैन की लड़ाई 8 हिजरी। छठा वाक़या है ज़्यादा होना कोई काम ना आया। और सातवां है सबक। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और पहली हदीस पढ़ते हैं। पहला वाक़या पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने अपने दीन और दीन के मानने वाले को इज्जत दी। इस शानदार जीत पर सारे ही मुसलमान बहुत खुश थे। मदीने के अंसारी मुसलमान भी बहुत खुश थे, मगर साथ ही उनको कुछ फिक्र भी हो रही थी कि प्यारे रसूल ने अब अपने शहर मक्का को जीत लिया। कहीं ऐसा ना हो कि आप मक्के में ही रहने लगे। अंसारी मुसलमानों को इस पर बड़ा फख्र और खुशी थी कि प्यारे रसूल उनके साथ मदीने में रहते हैं। जब प्यारे रसूल को अंसार सहाबा के इस फिक्र के बारे में पता चला तो आपने फरमाया, अल्लाह की पनाह है, तुम्हारी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी है और तुम्हारी मौत मेरी मौत है। मैं आपके साथ ही रहूँगा। इसके बाद अंसार सहाबा की फिक्र ख़त्म हो गई। मक्के की जीत इस्लाम की बड़ी जीत थी। उससे मुसलमानों को दीन और दुनिया का बड़ा फ़ायदा हुआ। एक तरफ तो दूर दूर तक इस जीत के कारण मुसलमानों का दबदबा हो गया और दूसरी तरफ मक्के के बड़े बड़े सरदार इस्लाम कबूल करके इस्लाम के दामन में आ गए। काबे की सफाई के बाद प्यारे रसूल ने मक्के के तमाम बुतों और मूर्तियों को तुड़वा दिया और ऐलान करा दिया कि कोई मुसलमान अपने घर में मूर्ति ना रखे। एक मालिक के सामने झुकने वाले को अपने हाथ की बनाई मूर्ति के सामने झुकना बड़ी बुरी आदत है और बुरी बात है। इस तरह वो मक्का जो बुतों का अड्डा बना हुआ था, कुछ दिन में ही पत्थर की इन बेजान मूर्तियों से पाक साफ हो गया। लोग मूर्तियों के चक्कर में पड़कर अपने पैदा करने वाले मालिक को भूल गए थे, जो दुनिया का सबसे बड़ा पाप था, गुनाह था। मक्के की जीत पर पूरा अरब देश हैरान था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो गया, लेकिन वे अब इस बात को भली प्रकार समझ गए थे कि मुसलमानों से मुकाबला करना आसान नहीं। भलाई इसी में है कि उनकी बात मान ली जाए। फिर भी कुछ अड़ियल कबीले थे जो मुसलमानों की बात मानकर जिंदगी गुजारना अपनी तौहीन समझते थे। उन्होंने मुसलमानों को ख़त्म करने की प्लानिंग बनानी शुरू कर दी। ख़ास तौर पर कबीला मुज़र, जुसम, साद बिन बकर और कुछ लोग बनु हलाल के मुसलमानों के खिलाफ एक जगह जमा हो गए। हुनैन एक जगह है जो मक्का और ताइफ के बीच में है। 20,000 की फौज मुसलमानों के खिलाफ यहाँ इकट्ठा हो गई। जब प्यारे रसूल को पता चला तो 8 शव्वाल बार के दिन 12,000 आदमियों के साथ मक्के से चले। सफवान बिन उमैया से कुछ हथियार उधार लिए। 12,000 का लश्कर जब चला तो एक आदमी की जुबान से यह निकल गया, कम होने के कारण आज हम नहीं हार सकते। मतलब यह था कि आज हमारा लश्कर बहुत बड़ा है, इसलिए हम किसी के कारण हार नहीं सकते। लेकिन खुदा ताला को यह बोल कहना पसंद नहीं आए और शुरू में मुसलमानों को हार का मुंह देखना पड़ा। बाद में अल्लाह ताला की मदद और प्यारे रसूल की बहादुरी के कारण मुसलमान जीत गए।
सारी दुनिया समझती है कि तादाद ज़्यादा होने से कामयाबी मिलती है, लेकिन ये तो बिल्कुल भी गलत बात है। तादाद ज़्यादा होने से इंसान नहीं जीतता। झुंड में कोई भी इंसान नहीं जीत सकता, जो इंसान हो या जानवर हो, कोई भी झुंड में नहीं जीत सकता। ताकत होनी चाहिए और अकल होनी चाहिए। लेकिन हुनैन की लड़ाई में दुश्मनों की बड़ी फौज को भगा देने वाले प्यारे रसूल ने हमेशा के लिए ये बता दिया कि सफलता और कामयाबी अल्लाह ताला पर पक्के ईमान और दुश्मन में मुकाबले में डटे रहने पर मिलती है। एक तरफ जहां दुश्मनों को अपने 20,000 के लश्कर का नशा था, वहीं कुछ मुसलमानों को भी ये गलतफहमी हो गई थी कि आज हमारी तादाद 12,000 है, अब हमारे हारने का कोई चांस ही नहीं। अल्लाह ताला ने यह गलतफहमी दूर करने के लिए पहले ही हमले में दुश्मन का पलड़ा भारी कर दिया। दुश्मन के तीरों का मुकाबला करना मुश्किल हुआ तो भाग खड़े हुए, लेकिन प्यारे रसूल हिम्मत और साहस के साथ डटे रहे और खड़े रहे। आपने मुसलमानों को पुकारा, मुसलमान वापस आए और दोबारा दुश्मन पर टूट पड़े और फिर कामयाब हुए। इस तरह दोनों की गलतफहमियां दूर हो गई। कुरान में इस जंग का नक्शा इस तरह खींचा है, और हुनैन के दिन जब तुम फौज की तादाद अधिक होने पर इतरा रहे थे, मगर वो बड़ी तादाद तुम्हारे कुछ काम न आई और आप अपने फैलाव के बावजूद तुम्हारे लिए तंग हो गए, फिर तुम पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। इससे पता चलता है कि कामयाबी कम या ज़्यादा होने पर नहीं मिलती। जिसकी खुदा मदद करे उसको कोई नहीं हरा सकता, और जिसको अल्लाह ताला छोड़ दे तो उसे कोई जिता भी नहीं सकता। सामान व असबाब का इस्तेमाल इस्लाम और अल्लाह पर भरोसे के खिलाफ नहीं, यहाँ तक कि दूसरों से भी मदद ली जा सकती है। प्यारे रसूल ने सफवान बिन उमैया, जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, उनसे हथियार उधार मांग लिए। दूसरी बात यह मालूम हुई कि तैयारी तो पूरी करनी चाहिए, लेकिन कभी भी उस पर इतराना नहीं चाहिए। हमेशा अल्लाह पर भरोसा और नज़र रखनी चाहिए। तो चलिए आज की हदीस यहीं बंद करते हैं। उम्मीद है आपको हदीस समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दीजिए, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कल फिर हाजिर होंगे एक नए हदीस के साथ, एक नया वाक़या पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।